मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो देखिए एनसीईआरटी के 5.3 का कुछ क्वेश्चन है जो कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए एक ठो कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन जॉब का काम लेता है। ठीक है, लेकिन उसका कहना है कि पहला दिन हम चार्ज देंगे 200 रुपया, लेकिन अगर काम में डिले होगा तो प्रत्येक दिन हम 50 रुपया का पेनाल्टी करेंगे। समझ गए बात? हाँ, पहला दिन कितना का बोला है वो, 200 रुपया फर्स्ट डे, 250 रुपया फॉर सेकेंड डे और 300 रुपया फॉर थर्ड डे। आप देख रहे हैं 50-50 बढ़ रहा है। तो 50-50 जो है ना, ये क्या है, पेनाल्टी है। अब आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि यही पेनल्टी क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। वेरी गुड। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। मतलब जो है ना, 30 दिन काम डिले कर दिया तो कितना पेनाल्टी भरेगा। तो देखिए ध्यान से, ए क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्वेश्चन को एक आध बार बढ़िया से पढ़िएगा, है ना। बी कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहां पहले ही लिख दिया है कि पेनाल्टी हैज टू पे इफ ही हैज डिलेड वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन काम डिले कर दिया है ना। कितना पेनाल्टी भरना होगा, तो क्या निकालना है आपको, एस 30। इसका मतलब है कि आपको ए पता है बाबू, डी पता है, एन भी पता है। एन कितना है, 30 है। एस 30 नहीं निकल जाएगा बाबू, बताइए। तो एस 30 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो एस 30 बराबर हो जाएगा 30/2। एन बाई 2 होता है फॉर्मूला में, है ना। ब्रैकेट में होता है 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है, 200 प्लस एन माइनस 1, मतलब कि 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है बाबू, 50। क्लियर है बात, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो ये 15 बार में कट जाएगा। 200 दूना हो जाएगा 400 प्लस 30 में से 1 गया 29 और 29 गुने 50। क्लियर है बाबू, 15। अच्छा, 400 प्लस 29 पचे कितना हो जाएगा, 0 उतार दीजिए, 9 पचे 45 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, इतना हो जाएगा। तो 15 इंटू 1450 और 400 कितना हो जाएगा, 1850। अब 15 इंटू 1850 करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा ₹27,750। इसका मतलब है कि 30 दिन का उसका पेनाल्टी लग गया 27,750 रुपया। समझ गए इस क्वेश्चन को, है ना। मतलब पेनाल्टी प्रत्येक दिन कितना लगाना था उसको, 50 रुपया लगाना था। समझ गए। तो टोटल 30 दिन काम डिले हो गया तो टोटल पेनाल्टी आपका ये बन गया। समझ गया ना। तो अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ना कि टोटल 700 रुपया है और 7 ठो कैश प्राइस बांटना है। समझ गए। अब 7 को कैश प्राइस बांटना है तो जाहिर सी बात है कि 7 को स्टूडेंट को बांटा जाएगा, है ना। और जानते हो काहे के लिए प्राइस बांटा जा रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। जो बच्चा जितना भी ज्यादा परफॉर्मेंस किया हो, जिस तरीके से उनके परफॉर्मेंस पे उनको प्राइस बांटना है। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट प्राइज होगा, सेकंड प्राइज होगा, थर्ड प्राइज होगा। तो जो फर्स्ट प्राइज होगा उसके बाद जो सेकंड प्राइज आएगा, तो सेकंड प्राइज फर्स्ट प्राइज से 20 रुपया कम का होगा। ठीक है ना, मैंने कैश प्राइज बांटना है, पैसा देना है कि फर्स्ट प्राइज को इतना देंगे, सेकंड प्राइज को इतना देंगे। लेकिन जो सेकंड प्राइज होगा वो फर्स्ट प्राइज से कितना कम होगा, 20 रुपया कम। फिर जो थर्ड प्राइज होगा उस सेकंड प्राइज से कितना कम होगा, 20 रुपया कम। मान लो यार हम ही टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो एक आया है फर्स्ट, एक आया है सेकंड, एक आया है थर्ड। तो जो हम गिफ्ट देते हैं वो का हम फर्स्ट को भी वही पैसा उतना ही रुपया का देंगे और सेकंड को भी उतना ही रुपया का? हम तो नहीं देंगे वैसे। क्या हम तो देंगे भाई, जो फर्स्ट लाया है उसको थोड़ा सा महंगा वाला, सेकंड आया है उसको थोड़ा सा सस्ता वाला, थर्ड आया है उसको और सस्ता वाला। समझ गए। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए कि लेट द फर्स्ट प्राइस जो है आपका, फर्स्ट प्राइस वो क्या रुपया है, 100 रुपया है। फर्स्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। तो ये बताइए कि सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा। सेकंड प्राइस हो जाएगा आपका x माइनस 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपया कम देना है।
फिर आपका बताइए थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, क्या x माइनस 40 हो जाएगा। अब बोलिएगा x माइनस 40 कैसे हुआ, तो x माइनस 20 में और 20 घटाइए, देखिए यहाँ पे x माइनस 20 में और 20 घटाइए, तो x माइनस 40 हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहा ना बात। ठीक है, तो आप एक हमको बात बताइए इन्हीं में से कि आपका a कितना है, a हो जाएगा x, ठीक है, d कितना हो जाएगा d, तो सेकेंड में से फर्स्ट घटाइए, तो x माइनस 20 में से x घटाइए, तो x खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस 20। क्लियर है बात। टोटल प्राइजेस की संख्या कितनी है 7, है ना, और क्या निकालना है आपको, टोटल सम ही दिया है 7 प्राइजेस का, तो टोटल सम दिया है बाबू 700 रुपए, सब तो दिया ही हुआ है जी, समझ गए। तो क्या निकालना है आपको, x का वैल्यू निकालना है खाली, समझ गए। a निकल जाएगा तो पता चल जाएगा, कर दीजिए। a 7 का फॉर्मूला लगाइए, तो 7/2 हो जाएगा बाबू, 2 इंटू एक्स, क्योंकि a की जगह पे आपने कितना माना है, x माना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -20। अच्छा A7 भी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, दिया हुआ है। टोटल 700 रुपया हमको बांटना है, टोटल कितना बांटना है 700 बांटना है, ठीक है। तो ये हो गया 7/2 इंटू 2x प्लस 6 इंटू -20, तो 700 इज इक्वल्स टू 7/2, 2x माइनस 120 हो जाएगा क्या, 20 इंटू 6 120, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। क्लियर है बात। अब एक काम कीजिए ना, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 700 इंटू 2, इस 7 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, इधर हो जाएगा 2x माइनस 120, 7 से 700 100 बार में कट गया, और 100 गुने 2 कितना हो गया 200, 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, 120 इधर आएगा, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 320, तो x इज इक्वल टू 320/2 कितना हो जाएगा 160, निकल गया ना। x आ गया 160, मतलब पहला प्राइस का जो दाम होगा वो कितना होगा 160 रुपया का प्राइस देगा। सेकेंड प्राइस कितना का देगा, इसमें से 20 माइनस कर लीजिए, 140 रुपया का देगा, समझ गए बात को। तो हेंस द वैल्यू ऑफ प्राइजेज आर, कितना हो जाएगा बाबू 160 रुपया, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर कितने का 60, कितने प्राइस हो गए 3 3 6 और 40, 60 प्राइस हो गया ना। इन सब को जोड़िएगा ना 700 ही आएगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं ना था। पहला प्राइस जो भी होगा और दूसरा प्राइस जो भी होगा या तीसरा प्राइस जो भी होगा, वो पहला प्राइस से दूसरा प्राइस कितना कम होगा 20 कम होगा, बस यही चीज हमने यहाँ किया है। और टोटल 7 प्राइजेज हैं, तो हमने A7 700 दिया भी हुआ है, तो हम चुपचाप निकाल लिए, हमको पता चल गया कि पहला प्राइस का वैल्यू क्या होगा, समझ गए। बहुत ही इजी सवाल था। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि कोई स्कूल है, अब स्टूडेंट सब प्लांट लगा रहा है, समझ गए, ताकि एयर पोल्यूशन का हो कम हो। अब प्लांट भी कैसे लगाया जा रहा है, कह रहा है कि अगर क्लास 1 का बच्चा है ना, वो लोग एक गो प्लांट लगाएगा, क्लास 2 का बच्चा है तो 2 गो प्लांट लगाएगा, मतलब जितना क्लास है उतना ही प्लांट लगाना है। और ऐसे ऐसे करके क्लास कहाँ तक है बाबू 12 तक है, समझ गए। तो एक बात बताइए, जो ट्रीज लगेगा, ट्रीज प्लांटेड आर इन एपी, अब बोलिएगा कैसे एपी में है, तो ध्यान दीजिए। पहला क्लास वाला एगो प्लांट लगाएगा, दूसरा क्लास वाला 2 ठो, तीसरा क्लास वाला 3 ठो, इसे चलते जाएगा। टोटल कितने क्लासेस हैं 12 क्लासेस हैं, तो 12 क्लास वाला 12 ठो पेड़ लगाएगा, 12 क्लास वाला 12 ट्री लगाएगा। अब इसमें से पहले निकालिए, कह रहा है ना कि टोटल कितना पेड़ लगा, यही पूछा है। देख लीजिए, ए कितना हो गया 1, बी कितना हो जाएगा 2 में से 1 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 1,
n कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना बाबू। तो आप निकाल लीजिए ना S12 कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है 12/2 इंटू ए प्लस एल कर दिया जाए क्या, है ना, पहला भी पता ही है, लास्ट वाला पता ही है। तो 1 + 12, क्लियर है बात। तो 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, इंटू 1 + 12 कितना हो जाएगा 13, मतलब S12 आ गया 78। क्लियर है बात, यहां तक में कोई किसी को दिक्कत। अब देखिए प्रत्येक क्लास में जानते हैं हर क्लास का 3 गो सेक्शन है। क्या गो सेक्शन है, 3 ठो सेक्शन है। प्रत्येक क्लास का क्या गो सेक्शन है, 3 ठो सेक्शन है बाबू। तो एक बात बताइए कि ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ क्लास, एक सेक्शन जो है कै गो ट्री प्लांट किया पता है 78, एक सेक्शन। तो बताइए कि अगर सब क्लास का 3 गो सेक्शन है, 1 का 3 गो सेक्शन है, तो 1 वाला 3 गो प्लांट लगाया होगा, 2 वाला जो है वो भी एक क्लास 2 लगाया होगा, तो 3 सेक्शंस 6 लगाए होंगे। क्लियर है बात। तो ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस। तो क्या कीजिए 3 में 78 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 के 24 हासिल 2, 70 21 और 2 23, टोटल इतने। मतलब हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स बराबर 234। क्लियर है बात। मतलब पहले हमने निकाला है एक सेक्शन का, ठीक है। अब प्रत्येक क्लास का 3 गो सेक्शन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गया ना। देख रहे हो, बस स्टेटमेंट लिखा है उतना बड़ा, बनाना बहुत आसान है। आपको ए पता चल जाए, डी पता चल जाए, एन पता चल जाए या एस एन पता चल जाए, नहीं बना लेंगे, है ना, कोई दिक्कत है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है, देख रहे हैं स्पाइरल बनाया हुआ है ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, और टोटल 13 गो स्पाइरल ऐसे ऐसे बनाया गया है, ठीक है। कह रहा टोटल लेंथ बताइए स्पाइरल का, ठीक है। और उनका ना रेडियस दिया हुआ है 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो हमको एक बात बताइए आप कि जो सेमी सर्किल होता है, क्योंकि देखिए ये स्पाइरल किस तरीके का है, इस तरीके का बनाया हुआ है ना, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ना बनाया गया है। तो आप नहीं देख रहे हैं कि ये सेमी सर्किल टाइप का दिख रहा है, बताइए, इसको और आगे कर लीजिए। फिर ये एगो सेमी सर्किल बना, फिर ये एगो सेमी सर्किल बना, है ना। तो आपको पता है कि सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, लेकिन यहां तो सेमी सर्किल है ना। तो ये बताइए कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, तो πr होता है, यही ना होता है बाबू, ठीक है। तो टोटल आप हमको बताइए कितने हैं स्पाइरल, 13 स्पाइरल है, मतलब आपका जो है n कितना है 13 है। क्लियर है बात। क्या बताना है, तो टोटल लेंथ बताना है, ठीक है। लेकिन आपको अभी ए और डी नहीं पता है। ए और डी कैसे पता करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि जो पहला वाला सेमी सर्किल होगा तो उसको हम L1 मान ले रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में हिंट लिया है कि आप पहला का लेंथ मान लीजिएगा L1। L1 कैसे निकलेगा, तो πr से निकलेगा, तो पाई कर लीजिए, और r कितना दिया हुआ है बाबू 0.5 दिया हुआ है। क्लियर है बात। तो 0.5 को आप ऐसे कर लीजिए कि 5/10 करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5/10 पाई, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब ये कितना हो जाएगा π/2। क्लियर है बात, नहीं होगा π/2 हो जाएगा। अच्छा L2 कितना हो जाएगा, तो फिर पाई इंटू अब कितना दिया हुआ है रेडियस 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पाई। अब L3 कितना दिया हुआ है, तो पाई इंटू 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताइए कि आप 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/10 इंटू पाई, लिख सकते हैं कि नहीं,
तो कटाइए, 5 दिए 15 हो जाएगा ऊपर वाला, 5 दूना 10, और ये पाई है तो पाई। मतलब आप देखिए कि आपका जो सीक्वेंस बन रहा है वो कैसे बन रहा है, पाई/2 बन रहा है क्या बाबू, फिर पाई बन रहा है, फिर 3 पाई/2 बन रहा है, फिर ऐसे चलते जाएगा, है ना। मतलब आपने एक सीक्वेंस बनाया, और जानते हैं ये सीक्वेंस एपी में है, आप पूछिए कैसे, तो देखिए समझिए, आपका ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा पाई/2, ठीक है ना बाबू। और डी कितना हो जाएगा, तो डी कैसे निकालेंगे, इस पाई में से पाई/2 घटाइएगा, तो पाई में से पाई/2 घटाइएगा ना, तो जानते हैं कितना आएगा, पाई/2 ही आएगा। मतलब ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन आपको पता ही है, S13 नहीं निकाल लीजिएगा, तो S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 इंटू पाई/2 प्लस n-1 इंटू डी, मतलब पाई/2। तो S13 हो जाएगा 13/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा पाई प्लस, और ये हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा 12, 12 इंटू पाई, 12 पाई, 12 पाई/2 कितना हो जाएगा, 6 पाई। क्लियर है बात। तो 13/2 इंटू 6 पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई, ठीक है। तो 13/2 इंटू, अच्छा 7 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है बाबू, तो ये 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 22 11 बार में कैंसिल, तो 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 143, समझ गए। मतलब आपका टोटल जो 13 स्पाइरल्स हैं उनका टोटल लेंथ आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, समझ गए। तो मतलब आपका आ गया S13 143 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, समझ गए बात को। इस क्वेश्चन में बस इतना ही दिमाग लगाना था कि आपको उसने रेडियस दिया था, लेकिन आपको पता है कि पूरा सर्किल का सेमी सर्किल होता है 2πr, लेकिन यहाँ तो सेमी सर्किल्स बने हुए हैं, तो आधा बना हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 कट जाएगा तो πr बचेगा, तो हम उसी πr के हिसाब से हर जगह पे हम रेडियस रखते गए हैं। हमको फिर ये वाला एक सीक्वेंस मिला है जो कि एक एपी है, और एपी में हमने फर्स्ट टर्म निकाला, डी निकाल लिया, एन पता ही था, तो हमने क्या कर लिया, फिर सम निकाल लिया, 143 सेंटीमीटर आया, है ना, समझ गए ना बात। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि टोटल 200 लकड़ी का बड़का बड़का गोला है ना, गोल गोल लकड़ी नहीं देखा है, लंबा लंबा, अंग्रेजी में उसको लॉग्स बोलते हैं। तो टोटल 200 लॉग्स हैं, और उसको सरियाया है पूरा बढ़िया से, देखोगे ना, इसे करके इसे पूरा सरिया देता है। तो सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे में आपको 20 ठो लकड़ी रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17। तो कह रहा है ना कि कै ठो ऐसा मतलब कि रो बनेगा, है ना, माने कि कै तल्ला में हम पूरा 200 लॉग्स को अटा सकते हैं, समझ गए। मैंने पहले 20 को रखे हैं, फिर क्या को रखे हैं, 19 को रखे हैं, समझ गए। तो देखिए आपका यहाँ पे जो एपी बनेगा, सबसे पहले आपने कितने लकड़ी को रखा है, 20, फिर कितने को रखा है, 19, फिर कितने को रखा है, 18, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आपका ए कितना आ गया बाबू, ए आ गया 20, बी कितना आ गया, तो 19 में से 20 घटाइए, -1, और टोटल आपके पास लकड़ियां कितनी हैं, 200, समझ गए। टोटल सम और कितना है लकड़ियों का, 200 है, टोटल सम कितना है, 200 है, कंफर्म है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो एसएन है वो कितना है, 200 है। तो लगाइए फॉर्मूला, और का फॉर्मूला लगाइए, एसएन इज इक्वल्स टू n/2, तो n नहीं पता है, 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, ठीक है। अच्छा एसएन कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है क्या, ठीक है। n/2 इंटू 20 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 40, और ये कितना हो जाएगा आपको, तो ब्रैकेट में करिए, -1 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, -1 करेंगे तो +1। क्लियर है बात।
इस 2 को ना इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n इंटू, तो 40 ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो माइनस n प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n, अब यहाँ हो जाएगा माइनस n, और 40 और एक कितना हो जाएगा 41। क्लियर है बात ना हो, दिक्कत है? अब कितना हो जाएगा जी, करिए तब। तो 400 इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, इन दोनों को इधर ले आइए, तो प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस 41n और प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। देखिए फिर आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया तो कैसे करिएगा, तो एक काम कीजिए, इसको तोड़िए। हम बताए थे ना कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको टर्म में गुना करना है, तो गुना करने पे कितना आ रहा है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 में 400 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 आएगा। ओके, तो आपको कोई दो नंबर ऐसा खोजना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 400 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस 41 आए, तो हमको नंबर मिल गया n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकलेगा, तो n निकाल लीजिए तो n माइनस 16 बचेगा। इनमें से माइनस 25 कॉमन निकाल लीजिए तो n माइनस 16 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। काहे भाई कॉमन निकाल लो, किसान आप बच्चा इसे कितना समझाइए। तो n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 16 हो गया, और n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 25 हो गया। मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप 200 लॉग्स को 16 रो में भी रख सकते हो और 25 रो में भी रख सकते हो। तो कौन सा रो में हम करेंगे भाई, समझ गए? मतलब आप इन 200 लॉग को 16 रो में भी रखिएगा ना, तो पूरा का पूरा लॉग्स लगा दीजिएगा बढ़िया से। 25 रो में भी रखिएगा तो भी आपका निकल जाएगा। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है आप 16 रो में लगाइए चाहे 25 रो में लगाइए, सबसे ऊपर वाला रो में कई गो लॉग्स रखिएगा, समझ गए? उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, tn निकालना पड़ेगा। तो पहले आप निकाल लीजिए t16, क्या निकाल लीजिए t16। तो t16 कैसे निकाला जाएगा, तो a प्लस ना, तो a कितना है 20 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 में से गया 15, अब 15 में माइनस 1 करेंगे तो माइनस 15। तो क्या लग रहा है आपको कि 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 लॉग्स। मतलब अगर आप 16 रो लगाइएगा तो सबसे ऊपर वाला रो में 5 गो डंठल रखना पड़ेगा, 5 गो लॉग्स रखना पड़ेगा। अब उसी तरीके से आप t25 निकाल के देख लीजिए, तो 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1। क्लियर है बात? तो t25 इज इक्वल्स टू 20, 25 में से गया 24, 24 इंटू माइनस 1 माइनस 24, कितना आ जाएगा माइनस 4। अच्छा एक बात बताइए, माइनस 4 डंटा कोची होता है, तो नेगेटिव लॉग्स पॉसिबल है। जब नेगेटिव लॉग्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि 25th रो इज नॉट पॉसिबल। क्या 25th रो पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब है कि आपका 16th रो, मतलब आप 16ही रो में उसको लगा पाइएगा, है ना, और सबसे ऊपर वाले रो में आपको 5 ठो लॉग होगा। समझ गए? तो टोटल रो पूछेगा, समझ गया ना? तो टोटल रो आपका कितना हो जाएगा बाबू, तो टोटल रो हो जाएगा 16, है ना, और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, टॉप रो में कै गो है लॉग्स, 5 गो। हो गया आंसर ना? समझ गए? समझ पाए बात को, क्वेश्चन को कैसे किया गया है? ठीक है, चलिए आज का हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है स्कूल में पोटैटो रेस लगल है, और स्कूल में तो मास्टर सब खेल करीबे करता है। तो पोटैटो रेस लगा हुआ, तो कैसे लगा हुआ, देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना, यहाँ पे पोटैटोज रखे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी देखिए।
और यहाँ पे वो बकेट रखल है, बकेट माने बाल्टी। एक लड़की जो है इन पोटैटोज को उठा करके इस बकेट में डाल रही है। और टोटल कितने पोटैटोज हैं? तो 10 पोटैटो है टोटल। और इस बकेट से पहला पोटैटो का जो दूरी है वो है 5 मीटर, ठीक है। फिर अब जो डिस्टेंसेस है पोटैटोज के बीच में वो है 3 मीटर। यहां भी 3 मीटर, इस पोटैटो और इस पोटैटो के बीच में भी कितना है? 3 मीटर। इस पोटैटो और इस पोटैटो के बीच में भी कितना है? 3 मीटर। ऐसे हर पोटैटोज के बीच की दूरी 3 मीटर है। क्लियर है? वो लड़कियां क्या करती है पहले समझिए। यहां से चलती है 5 मीटर चलती होगी और फिर 5 मीटर वापस आती होगी, फिर इसमें आलू डाल देती होगी। माने डिस्टेंस कितना चली? 10। इसका मतलब है कि जितना दूरी पे पोटैटो रखा हुआ है उससे डबल डिस्टेंस कवर कर रही है वो लड़की। फिर देखिए यहां पे आकर के पोटैटो डाली होगी, फिर यहां से इस पोटैटो को उठाई होगी तो कितना चली होगी? 5 और 3 8। अब फिर तो वापस आई होगी 8 मीटर। कितना हो गया डिस्टेंस? 16। मतलब ये बात आपके दिमाग में घुस गया कि जितना दूरी पे पोटैटो रखा हुआ है उसका डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है या कर रही है वो जो कि भाग ली है इस पोटैटो रेस में। समझ गई बात? चलिए, जब आप ये समझ गए ना बाबू, तब धोनी के सवाल बन जाएंगे। कैसे बनेगा? तो अब ध्यान दीजिए। बकेट से पोटैटो का डिस्टेंस कितना है? तो वो है, देखिए पहला है 5 पे ना बाबू, फिर 3 थो बढ़ रहा है ना, 3 का गैप है ना। तो पहला 5 है तो फिर हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर कितना हो जाएगा? 11। समझ गए? इसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन ये तो पोटैटो का ना डिस्टेंस दिया है, हमको वो डिस्टेंस निकालना है जो वो कंपटीटर कवर किया है। तो वो कंपटीटर कवर कितना किया है? इसका डबल ना किया होगा। यही चीज यहां पे लिख दीजिए कि डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर फॉर कलेक्टिंग these potatoes are 2 times की जगह आप डबल भी लिख सकते हो, 2 times of the distance at which potatoes are kept। इसका मतलब समझ गया कि जो डिस्टेंस कवर किया गया है कॉम्पिटिटर के द्वारा वो दुगना है जितना दूरी पे पोटैटोज रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि सो द डिस्टेंस आर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हो डिस्टेंस हो जाएगा, डबल कर लीजिए, 5 का डबल 10, 8 का डबल 16, 11 का डबल 22। ठीक है, अब बाबू नहीं निकल जाएगा? बताइए तो ए कितना हो जाएगा? ए 10 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 16 - 10, ये दोनों तो समझ में आ गया ना कि ए 10 कैसे हुआ और डी 6 कैसे हुआ। ठीक है, अब जो है टोटल पोटैटोज कितने हैं बाबू? 10। तो कितना दूरी बेचारी चली होगी या चला होगा वो लड़का या लड़की जो भी? एस 10 निकाल लीजिए, 10/2, 2 × 10 प्लस n - 1 × d। क्लियर है ना बात? 2 से 10 5 बार में खत्म, ब्रैकेट में 2 × 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54 हो जाएगा। तो 5 × 54 और 20 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। तो गुना कीजिए तो 4 × 5 = 20 हासिल 2, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, 370 मीटर। मतलब कि वो जो कॉम्पिटिटर है वो 10 पोटैटो को बकेट में रखने में टोटल कितना दूरी तय की होगी? 370 मीटर। कितना बाबू? 370 मीटर। यही है आपका क्वेश्चन। समझ गए ना? और क्वेश्चन का है आंसर। देखिए पहले बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन समझ गया बात को? पोटैटो जितना दूरी पे रखा है उसका डबल डिस्टेंस कवर की है, ये आपको भी समझ में आ रहा है। एक बार गई होगी उठाने और दूसरा का बदलाई होगी बकेट में डालने। तो डिस्टेंस यहाँ आ गया 10, 16, 22 जो कि एक एपी में है। पहला टर्म 10, डी हो गया तो 16 में से 10 घटा दिए तो 6 आ गया। एन जो है 10 हो गया क्योंकि टोटल पोटैटोज की संख्या कितनी थी? 10 थी। एस 10 निकाल लीजिए। टोटल उस कंपटीटर को 370 मीटर चलना पड़ा है।
तो हमको उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन कराए हैं सब एनसीईआरटी का तो था ही, और सब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना।